नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 2018-19 के लिए अगर आपको ASMT 10 मिला है, ठीक है। मतलब इस वीडियो में हम मेजर पॉइंट को कवर करने वाले हैं कि अगर आपको 18-19 के लिए कोई नोटिस मिला है, ठीक है, और उसमें आपका मैं यहाँ दिखाता हूँ एक मिनट आपको। यहाँ पे ना मतलब उसमें आपका अगर 2A और 3B में डिफरेंस है, मतलब जो आपकी ITC 2A में शो हो रही है और 3B में आपकी ITC को क्लेम किया गया है, ठीक है। तो जो 3B में ITC को क्लेम किया गया है वो अगर आपका अमाउंट ज्यादा है 2A की ITC से, जैसे कि मेरे यहाँ पे दिखा रहा है 186,679, ठीक है, और 3B में दिखा रहा है 188,699 CGST के ऐड में, ठीक है। तो ये मैंने 2019 रुपए का मेरे यहाँ पर फर्क है, तो ये ज्यादा ITC क्लेम किया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज समझिए, मतलब 2A में ITC कम आ रही है, 3B में ज्यादा आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है गलती से 3B में हमने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है, ठीक है। अगर आपने गलती से एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है तो आपको सिंपल है DRC 03 के थ्रू आपने जो पेमेंट को रिवर्स कराना पड़ेगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट। अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपने 2A में मतलब आपने ITC तो पूरा क्लेम किया हुआ है बट वो आपके 2A में शो नहीं कर रहा था, ठीक है, वो आपके 2A में शो नहीं कर रहा था बिल। कुछ बिल ऐसे हैं जो 2A में शो नहीं करते हैं, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? उसके दोस्तों 3 रीजन हो सकते हैं। अब उसके लिए हम पहले एक बार मैं आपको जो उसका रिप्लाई किस तरीके से आपने बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये मेरा सर्कुलर है, ये आपको काफी हेल्प करेगा इस चीज में कि जो आपने सप्लायर मतलब आपके पास अगर कोई बिल आया हुआ है, ठीक है, उसका आपने ITC क्लेम किया हुआ है, अब उस बिल के रिस्पेक्ट में क्लाइंट ने उसका GST जमा नहीं कराया, ठीक है, या जमा कराया है तो गलत GSTN में जमा करा दिया है, ठीक है, या B2B की जगह B2C में दिखा दिया है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन मांग रही है आपसे कि क्लाइंट उसको डिक्लेयर करे कि मैंने इसका पेमेंट कराया है और इस तरीके से मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है। तो ये आपको डिक्लेरेशन जो है वो देनी है, ठीक है, अपने रिप्लाई के साथ इसको अटैच करना है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा कोई केस बना हुआ है कि आपके साथ भी मतलब 2A में ITC कम आ रही है, 3B में ITC ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर ओपन किया हुआ है, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा ये सर्कुलर। और ये सर्कुलर अगर आपको चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप इसको जो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एक बार इस सर्कुलर को पूरा समझ लीजिए, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे कंटेंट आपको जो वो मिलते रहे, ठीक है। बात करते हैं आगे कि ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपने सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ऑन लेटर हेड ऑफ द सप्लायर, ठीक है। ये डिक्लेरेशन तभी मान्य है जब सप्लायर अपने लेटर हेड पर इसको डिक्लेयर करे, ठीक है। इसको लेटर हेड पे प्रिंट करना है सप्लायर के पे, ठीक है। हेडर लगा हुआ है दोस्तों, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो एडिट हेडर आ जाएगा और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, यहाँ से दोस्तों मैंने हेडर हटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट एज पर सर्कुलर नंबर 183/15/2022 GST डेटेड 27/12/2022, ठीक है, इशू बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। CBIC ने दोस्तों यहाँ पर 27/12/2022 को एक डिक्लेरेशन दी थी। किस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन दी थी, एक बार उस डिक्लेरेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। 183, ठीक है, मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है सर्कुलर नंबर 183, ठीक है, जो 27 दिसंबर 2012 को CBIC ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें दोस्तों ये दिया हुआ था, इसमें क्लैरिफिकेशन टू डील विद डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन फॉर्म GSTR 3B एज कंपेयर टू दैट डिक्लेयर्ड इन फॉर्म 2A फॉर 17-18 एंड 18-19, ठीक है। तो 17-18 और 18-19 के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा मिसमैच है आपकी ITC में, ठीक है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इसको रेफर कर सकते हो और इसको आप पढ़ सकते हो पूरा, ठीक है। यहाँ पे ना ये लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ना सब अलग अलग कंडीशंस जो बनती है ना उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी वापस से उसी डिक्लेरेशन फॉर्म पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे हमने ये सर्कुलर रेफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी प्रोपराइटर है उनका नाम डालना है, ठीक है, उनका फादर नेम, उनका रेजिडेंस, ठीक है। ये तीनों चीज यहाँ पर कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आई एम प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स, यहाँ पे फर्म का नाम आएगा, वो जिस फर्म में प्रोपराइटर है, ठीक है। डिक्लेरेशन कौन देगा, डिक्लेरेशन प्रोपराइटर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर होल्डिंग GST नंबर, जो उनका GST नंबर है
वो आ जाएगा। ठीक है, ये उस केस में आएगा जो सप्लायर है, मतलब जिसने बिल को इशू किया हुआ है और उन्होंने बाय मिस्टेक बिल को अलग अलग तरीके से जो पोर्टल पे चढ़ा दिया है, ठीक है, या गलत जीएसटी में चढ़ा दिया, B2C में चढ़ा दिया, चढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, उस केस में वो डिक्लेयर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोपराइटर है उनकी बात चल रही है। ठीक है, जिन्होंने बिल दिया हुआ है, हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो जीएसटी में रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आ जाएगा। ठीक है, एंड अलॉटेड टू, तो यहाँ पे आपने अपना ज्यूरिसडिक्शन ऑफिस का जो एड्रेस है वो डालना है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये चीजें क्लियर है। ठीक है, दैट आई हैव सप्लाइड द गुड्स ऑफ माई इनवॉइस नंबर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डालना है कि ये मेसर्स, यहाँ पर उस पार्टी का नाम डालना है जिसको आपने बिल इशू किया हुआ है। ठीक है, जिस पार्टी को आपने बिल इशू किया है यहाँ पर उस पार्टी का नाम डालना है। ठीक है, ठीक है, उनका जीएसटी नंबर आ जाएगा यहाँ पे और उनका यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं इनवॉइस की डिटेल। अगर आपकी 1 इनवॉइस है, 2 इनवॉइस है, 10 इनवॉइस है, जितने भी इनवॉइसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर उनकी आपने इनवॉइसेस की डिटेल्स डालनी है पूरी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST और टोटल वैल्यू। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे इनवॉइस आप फिल कर देंगे। ठीक है, जितने भी इनवॉइसेस हैं आप सारी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेजर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब इस चीज को समझिए दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहला जो पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस मेंशन्ड इन टेबल एप। ठीक है, जो टेबल दी गई है इसमें आपने इनवॉइस की जो डिटेल डाली है वो उसकी केस में क्या है, आई हैव फाइल फ्रॉम GSTR1। भैया हमने GSTR1 तो फाइल कर दिया, ठीक है, और GSTR3 भी फाइल कर दिया, जो 2 आपके रिटर्न है वो हमने फाइल कर दिए, लेकिन फॉर द सेट टैक्स पीरियड, बट मतलब जो आपके जो रिस्पेक्टिव मंथ है उसके हमने GSTR1 और 3 भी फाइल कर दिए, बट कुड नॉट रिपोर्ट द सेट सप्लाई इन फ्रॉम GSTR1। भैया जो सप्लाई हम आपने यहाँ पे हम आपको ये टेबल में जो हमने मेंशन की हुई है, ये सप्लाई को हम नहीं दिखा पाए, हमने शॉर्ट सप्लाई दिखा दी अपनी GSTR1 में, तो ये बाय मिस्टेक हमसे रह गई। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था भैया, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपनी सप्लाई को रिपोर्ट ही नहीं कर पाए थे। ठीक है, कई बार 1 बिल 2 बिल रह गए तो वो हो जाता है, इंसान गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है ना, उस समय पर ध्यान भी नहीं दिया, जब ध्यान दिया तब तक टाइम निकल चुका था। ठीक है, तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि GSTR1 और GSTR3 भी तो फाइल कर दिया, लेकिन वो सप्लाई रह गई हमसे डालने से। लेकिन आई डिक्लेयर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव टैक्स इनवॉइस आई हैव मेड सप्लाई टू द सेट रजिस्टर्ड पर्सन। हमने सप्लाई करी हुई है भैया, हमने सप्लाई अपने क्लाइंट को करी हुई है। ठीक है, वो सप्लाई हमारी जेन्युइन है। ठीक है, और उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो हमने गवर्नमेंट को पे किया हुआ है 3B में। GSTR1 में उसको सप्लाई को हम रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन 3B में हमने यहाँ पे उसको पेमेंट कराया हुआ है। ठीक है, उस महीने का हमने डिपार्टमेंट को पेमेंट कराया हुआ भैया। एक तो ये कंडीशन बन रही है आपकी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है और। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो आप इसको रख सकते हैं, बाकी की चीजें यहाँ पे हटा सकते हैं। मैंने ये और 2 में ना 3 कंडीशन डाली हुई है, एक, ठीक है, दूसरी है और के बाद से ये शुरू हो रही है यहाँ तक, ठीक है, और तीसरी फिर ये यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो जो कंडीशन आपकी बन रही हो वो कंडीशन आप इसमें रख सकते हैं, बाकी की 2 चीजों को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, बाकी के इतना पैराग्राफ को आप डिलीट कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपकी ये लास्ट वाली बन रही है, ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको डिलीट कर दीजिए, तो पॉइंट नंबर 2 आपका जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये हो जाए। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं कि दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस मेंशन इन टेबल आई हैव इशू इनवॉइस एज पर रूल 46। ठीक है, रूल 46 के अकॉर्डिंग हमने इनवॉइस तो इशू किया हुआ है। ठीक है, इनवॉइस तो इशू किया हुआ है, लेकिन आई हैव रॉन्गली रिपोर्टेड द सेट सप्लाई एज B2C सप्लाई इंस्टेड ऑफ B2B। यहाँ पे क्या हुआ भैया, B2B की जगह पर सप्लाई रिपोर्ट हो गई B2C में, अनरजिस्टर्ड में। ठीक है, अब अनरजिस्टर्ड में हो गई तो लेकिन अब उसका क्या करें, इन फॉर्म GSTR1 के फॉर्म में B2B की जगह पर B2C में सप्लाई चली गई। ठीक है, अब क्या करें, लेकिन ये सप्लाई जो है वो हमने 3B में तो पूरी जमा कराया, इसका टैक्स हमने 3B में पूरा जमा कराया और ये सप्लाई भी जेन्युइन है। आई डिक्लेयर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव टैक्स इनवॉइस आई हैव मेड सप्लाई टू द सेट रजिस्टर्ड पर्सन एंड टैक्स ऑन सच सप्लाईज हैज बीन पेड बाय मी। सप्लाई हमने जो की है वो जेन्युइन है, B2B की जगह पे B2C में चली गई। ठीक है, लेकिन उसका टैक्स का पेमेंट हमने 3B में पूरा कराया। यहाँ तक क्लियर है, ये सारी चीजें हमने करी हुई हैं। तो भैया अब इसमें हम कहाँ गलत हो गए? ठीक है, गलती हुई है, लेकिन हमने किसी की चोरी नहीं करी, किसी का पैसा नहीं मारा। भैया जो सप्लाई करी उसके इन्वेस्टमेंट में पेमेंट करा दिया 3B में, पेमेंट 3B में ही होता। ठीक है, बस रिपोर्ट नहीं हो पाई, और GSTR1 में रिपोर्ट नहीं हुई तो वो 2A में नहीं आ रही है आपके में। ठीक है, तो वो हम इसमें चाह रहा है।
तो एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये मैंने आपको ऊपर बता दी, दूसरी कंडीशन ये समझा दी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया GSTR 1 और 3B हमने फाइल तो की है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि आई हैव डिक्लेयर द सेट सप्लाई विद रॉन्ग GSTN ऑफ द रिसिपेंट इन फॉर्म GSTR 1। GST का रिटर्न फाइल करते समय हमसे गलती हो गई कि हमने जो GST नंबर है ना वो गलत हो गया हमसे, तो भैया वो आपकी सप्लाई किसी और के GST नंबर पे चली गई। अब वहां से तो उनने तो बेनिफिट लिया नहीं, भैया उनकी सप्लाई नहीं है तो उन्होंने नहीं लिया, जिसकी सप्लाई है वही लेगा। तो ये हमसे गलती हुई भैया कि GST नंबर चेंज हो गया हमसे गलती से, ठीक है। लेकिन आई डिक्लेयर दैट, मतलब लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर सप्लाई जो करी हुई है वो हमने जेन्युइन करी हुई है, जेन्युइन सप्लाई करी हुई है, ठीक है। हमने टैक्स इनवॉइस इशू करा हुआ है, गुड्स का ट्रांजिट भी हुआ है, ठीक है, गुड्स सामने वाली पार्टी के पास पहुंचा भी है, ठीक है, और उसका पेमेंट हमने 3B में भी कराया, लेकिन बस वो सप्लाई गलत GST नंबर पे रिपोर्ट हो गई है, ठीक है। तो 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है बेसिकली, नॉर्मल यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। एक कि हमने जो GSTR 1 में ये सप्लाई रह गई हमसे डालने से, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट हमने 3B में कराया, सप्लाई जेन्युइन है। दूसरी भैया कि हमने जो B2B की जगह पे B2C में हमने सप्लाई नोट कर दी गलती से, ठीक है, GST नंबर नहीं था या गलत था जो भी था, बट उस समय पे हमें रिटर्न फाइल करना था तो B2C में चली गई, नहीं ध्यान दिया, ठीक है। और एक कंडीशन कि आपने अगर गलत GST नंबर पर डाल दिया, ये 3 कंडीशन आपके सामने, तो आपको जो भी यहाँ पे सुटेबल हो आपके केस में, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, बाकी यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी के पैराग्राफ यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। तो ये पॉइंट नंबर 2 आपका बड़े काम की चीज है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 बेसिकली ये कहता है कि यहाँ पे हमने जो हमारे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो पेमेंट प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये सर्टिफिकेट जो इशू कर रहे हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ में लगा हुआ है, ये सर्टिफिकेट हम जो इशू कर रहे हैं, ये जो आपका ITC में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, आपके जो ITC का डिफरेंस आ रहा था और उसके अगेंस्ट में हमने ये सर्टिफिकेट को इशू किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 या 18-19 जो भी आपका, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए 18-19 से 17-18 है, ठीक है। डॉक्स की फाइल इजीली चेंज हो जाएगा। और इसमें जो सर्कुलर नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट आपको जो है वो अलाउ करेगा कितने ITC आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। सर्कुलर नंबर 83 जो दिखाया था आपको उसमें लिखा हुआ है कि कितनी आपको कंडीशंस के हिसाब से आपको कितनी ITC जो डिपार्टमेंट अलाउ करेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे आप सिग्नेचर करना है आपने विद स्टैम्प, यहाँ पे स्टैम्प के साथ आपने सिग्नेचर करना है। और ये लाइन को आप हटा सकते हैं, विद सील को यहाँ से हटा के आप यहाँ पे अपना स्टैम्प और सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट और प्लेस लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने बनाया है, सर्कुलर कह लीजिए या डिक्लेरेशन फॉर्म कह लीजिए, ठीक है, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर इंपॉर्टेंट लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अवेयर हो पाए, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।